प्रेज द लॉर्ड। खुदा की तारीफ हो कि खुदा ने हम सबको ये मौका इनायत किया। आज जवानों के लिए बातचीत करेंगे, क्योंकि खुदा के कलाम बताता है, अगर दूसरा तीमुथियुस उसका दूसरा अध्याय और उसका 22वां पद पढ़ें तो वहां पर कुछ इस प्रकार से, मैं किसी चर्च में प्रीच कर रहा था और इसी बात को, और वहां पर जवानों का संडे था, और जब मैंने इस आयत को प्रचार किया और मैंने बताया कि जवानी की अभिलाषाओं से भाग, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जवानी की अभिलाषाओं से भाग। पहली चीज तो इसमें एक खास बात लिखी हुई है कि भाग। हम लोग क्या करते हैं, अक्सर जिस चीज से कहा जाता है भागो तो पहले उसको देखते हैं, रुकते हैं, ठहरते हैं। पर जब कहा जा रहा है भाग तो इसका मतलब हमें उसे देखना भी नहीं है, उसकी तरफ गौर भी नहीं करना है। यहां पर लिखा हुआ है, मैं वहां पर जब प्रचार कर रहा था, बहुत बड़ा स्टेज था, और मैं वहां जब प्रचार करते करते भागने लगा तो लोग मुझे देख रहे थे। मैंने बताया कि किस तरह से हमें भागने की जरूरत है। हम लोग ठहर जाते हैं, जहां पर कहा जाता है यहां पर थूकना मना है, वहीं पर अक्सर लोग थूकते हैं, और बहुत सी चीजें मना करते हैं लोग, तो वो सारी चीजें करते हैं। नंबर से प्लीज अपने माइक्स ऑफ रखें, और जब जुड़ते हैं तो पहले से ध्यान रखें, बातचीत ना किया करें आपस में। जब आप बातचीत करते हैं तो सारी चीजें रिकॉर्ड होती हैं। ये रिकॉर्डेड प्रोग्राम है ताकि आप तक इसको पहुंचाया जा सके परमेश्वर की आशीष के द्वारा, और मुझे यकीन है कि परमेश्वर आपको बड़ी बरकत देगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और आगे लिखा हुआ है, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास। क्या करना? उसके साथ, यानी जवानी की अभिलाषाओं से भाग, जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं। उसके साथ में एक चीज और जुड़ी हुई है, उनके साथ धर्म और विश्वास, प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। हमें भागना तो है उन बुराइयों से, उन 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 चीजों से। मालूम है हम लोग क्या करते हैं, जब जहां पर लोग बुरी संगति में होते हैं, हम उस संगति में जाकर के उनके साथ में बैठना अच्छा लगता है, हमें पसंद आता है कि हम उनके साथ में बैठे, और उन चीजों से हमें भागने की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल बता रही है, अगर पहला तीमुथियुस का 6वां अध्याय, तीमुथियुस के अध्याय में, पहला तीमुथियुस का 6वां अध्याय और उसका 11वां पद पढ़े। पहला तीमुथियुस का 6वां अध्याय उसका 11वां पद। पर हे परमेश्वर के जन, लिखा हुआ है, पर हे परमेश्वर के जन, तो इन बातों से भाग। किन बातों से? तू इन बातों से भाग। तू इन बातों से भाग, और धार्मिकता, क्या कर? विश्वास। कौन सी वो चीजें हैं जिनसे हम भागे? शायद हो सकता है मैं अक्सर जब ये बातें आती हैं तो हम बताते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? हमारे और आपके जीवन में परमेश्वर का आत्मा वास करता है। जब हमारे और आपके जीवन में परमेश्वर का आत्मा वास करता है तो क्या हमें अपनी आत्मा को शुद्ध रखने की आवश्यकता है? नहीं। जब कमीज हम पहने हुए हैं, इस कमीज में अगर हम कुछ भी लगाएंगे, काली टाई और व्हाइट टाई हमने पहनी हुई है, इस टाई में कालापन दिख रहा है, यदि हम अपनी शर्ट पर लगा लेंगे वो कालापन तो वो दिखेगा। हमें उस चीज से बचने की जरूरत है, यानी कालिक से बचने की जरूरत है, हमें पाप से बचने की जरूरत है। खुदा का कलाम बता रहा है कि हमें इन चीजों का पीछा करना है। पहली चीज हमने बताया कि धर्म, विश्वास, प्रेम और मेल मिलाप का पीछा करना। इन चीजों का हमें पीछा करना है और भागना है तमाम बुराइयों से। और जब बुराइयों से भागेंगे, उनसे दूर रहेंगे, तो खुदा की बरकतों को हम पाने वाले हो सकेंगे। पढ़ें। पर हे परमेश्वर के जन, पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग, तू इन बातों से भाग। हाँ। और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम और धीरज। इसमें दो चीजें बढ़ गई हैं, धीरज और नम्रता का पीछा कर। हमें धीरज का मालूम है, हम अपने आपे को खो देते हैं, पर आपे को खोना नहीं है। यहां पर लिखा हुआ है धीरज और नम्रता का पीछा कर।
नम्र बनने की आवश्यकता है हमें। अक्सर जब हम लोग पाम संडे मनाते हैं और उस दिन बड़ा जिक्र करते हैं नम्रता का, कि किस तरह से यीशु मसीह नम्र हो गया और वो लादू के बच्चे पर, गधे के बच्चे पर बैठ करके चला, नम्र हो गया। हम शायद उसी दिन नम्र रहते हैं, फिर उसके बाद सब ठीक, हम फिर जैसे थे वैसे ही। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का वचन हमें इस बात को बता रहा है। मालूम है, कुछ जवान बाइबल में है, एक जवान है जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। 12 साल की उम्र में वह लोगों से बातचीत कर रहा था चर्च में, और लोग अचंभित थे। एक जवान है, एक बच्चा अभी जवानी के आलम में कदम रखने वाला है, टीनेजर बनने वाला है, अभी वो लोगों से बातचीत कर रहा है। हालांकि 12 साल के बाद में 30 साल तक कोई भी जिक्र नहीं है, पर 30 साल तक उसने कुछ तो किया होगा, अपने परिवार का निर्वाह किया होगा, जो जिस परिवार में रहता था उन सारे कामों को किया होगा। पर यहां पर खुदा कलाम बता रहा है, जब वो 30 वर्ष का हुआ तब उसने एक काम किया, और वो था बैप्टिज्म। उसने सबसे पहले बैप्टिज्म लिया और अब कंफर्मेशन उसका हुआ। अक्सर लोग कहते हैं कंफर्मेशन कैसे? कंफर्मेशन लिखा हुआ है बाइबल में कि जब उसने बैप्टिज्म लिया और वो पानी के नीचे गया, और पानी के नीचे से जैसे ही ऊपर आया तब आकाश खुल गया और उसके ऊपर पवित्र आत्मा कबूतर की नाई उतरा और एक आकाशवाणी हुई। कंफर्म किया परमेश्वर ने कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। हमें उसकी सुनना है, उसकी मानना है, उसके मुताबिक चलना है। जैसा वो करे हमें वैसा करना है, क्योंकि खुदा का कलाम हमको इस बात को बता रहा है। हमें ऐसा ही करना है। जवान है, 3.5 साल की उसने सेवा करी। 3.5 साल की सेवा में बाइबल बताती है कि वो किताब इस दुनिया में, ऐसी किताब लिखी नहीं जा सकती। इतने उसने आश्चर्य कर्म किए, इतनी बातें उसके जीवन से हुई सिर्फ 3.5 साल में। हाँ परमेश्वर के लोगों, तो जवानी के आलम में हमारे और आपके लिए कुर्बान हुआ। एक जवान के बारे में और बताना चाहेंगे जिसका नाम है यूसुफ। 17 साल की उम्र, ये सब मिस्र पहुंच गए। इजराइल में बड़ा अकाल, बहुत मुसीबत, बहुत परेशानी। जब वहां से निकले मिस्र पहुंच गए, मिस्र में वहां पर जब ये बंधुआई में चला गया, इसके भाइयों ने बेच डाला इसे, और ये मिस्र में जाकर के पला बड़ा। वहां पर एक राजा के घर में खिदमत किया करता था। उसकी बीवी ने, राजा की बीवी ने इससे मोह किया और इसको नाहक जेल खाने में डलवा दिया। परमेश्वर का आत्मा इसके साथ में था। इसने तमाम प्रकार की बुराइयों से पीछा हटा करके अपने जीवन को परमेश्वर की ओर लगाया। उन बुराइयों से वो बचा रहा, हालांकि उसे जेल जाना पड़ा, पर उसने परवाह नहीं करी, क्योंकि परमेश्वर उसकी परवाह करने के लिए तैयार था। परमेश्वर उसकी परवाह कर रहा था। हम लोग सोचते हैं कि जवान है, जरा से तो झूठ बोलेंगे, जरा से झूठ बोल करके इस काम कर लेंगे, हम थोड़ा ही से तो है, कोई देख थोड़ी ना रहा है। परमेश्वर के लोगों, पाप चाहे हम कोठरी में करें, चाहे कहीं पर भी करें, परमेश्वर की निगाहें हर जगह पाई जाती है। मैं आकाश में जाऊं तो तू वहां है, पहाड़ पे चलूं तो तू वहां है, अधलोक में छुपूं तो तू वहां पर है। सब जगह मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं? खुदा के लोगों, परमेश्वर का आत्मा सब जगह पाया जाता है। हम कहीं नहीं छुप सकते। अगर हम पाप कर रहे हैं, छुप करके भी पाप कर रहे हैं, तो परमेश्वर देख रहा है। हमें भागना है इन सब चीजों से, संसार और संसार की अभिलाषाओं से भाग। धर्म, मेल, प्रेम, विश्वास, इनका पीछा कर, और धीरज का भी पीछा कर, और नम्रता का भी पीछा कर। अभी बाइबल बता रही है पहले तीमुथियुस में 6:11 में लिखा हुआ है कि नम्रता और धीरज का भी पीछा कर। हमें किस तरह से अपने जीवन को परमेश्वर के योग्य बनाना है, हमें उस योग्य बनना है जैसा परमेश्वर चाहता है। जैसा मैं बता रहा था कि उत्पत्ति उसका 39वां अध्याय और उसके 7वें पद में लिखा हुआ है कि उसके बीवी ने उस पर आरोप लगा दिया जिस जगह पर यूसुफ रहा करता था। जी पढ़े। तब उसने उससे इस प्रकार की बातें कही, वे इब्री दास जिसको तो हमारे पास ले आया है। ये उसकी बीवी उससे झूठी बातें बता रही है, क्योंकि उसने उस स्त्री की मन की बात नहीं करी।
वो उसको छोड़ करके भागा और उसका कपड़ा वहीं पर छूट गया। और तब उसने कहा, देख उसने कैसे मेरे साथ में बुराई की है, अपने पति से उसने झूठी-झूठी बातें कही। जी, पढ़ें। तब उसने उससे इस प्रकार की बातें कही, तब उसने इस प्रकार की बातें वे कही, इब्री दास जिसकी तू हमारे पास ले आया है, जो वे इब्रीदास जो जिसे तू मेरे पास लेकर के आया है, वह मुझसे हंसी करने के लिए मेरे पास आया था। वह हंसी करने के लिए मेरे पास में आया था। झूठी बातें बता रही है उसने। और जब अपने मैं पति से कह रही है कि वो सब झूठी बातें मुझसे ऐसे ऐसे कर रहा था, मुझसे हंसी कर रहा था, मुझसे मजाक कर रहा था। जी, और जब मैं ऊंचे स्वर से चिल्ला उठी, हाँ, जब मैंने चिल्लाई, अरे तब जब वह मुझसे अपना बदतमीजी कर रहा वस्त्र था, मैं एकदम से चिल्ला दी। हाँ, और जब मैं ऊंचे स्वर से चिल्ला उठी, जी, तब वह अपना वस्त्र मेरे पास छोड़कर बाहर वो भाग भाग गए। गया, कपड़े छोड़ करके भाग गया। मेरे साथ में बदतमीजी कर रहा था और उसने उस यूसुफ को जेल खाने में डाला। और जब वहां पर गया तो परमेश्वर उसके साथ में था, क्योंकि वो सच्चा था। ताकि लोगों, जब हम सच्चे होंगे तो परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेगा। वो कभी नहीं त्यागता है, वो कभी नहीं छोड़ता है। वो चाहता है कि उसके लोग सच्चाई से अपने जीवन को परमेश्वर की उपस्थिति में बना के रखें। खुदा का कलाम बता रहा है कि वो इब्रीदास वहां पर बना रहा, जेल खाने में था। जेल खाने में कुछ लोग और आ गए और उसने उनके बारे में बताया कि तुम्हारे साथ में ऐसा ऐसा होगा। जब उन्होंने स्वप्न देखा तो उसने उन स्वप्न का अर्थ बता दिया उनको। और जब वो वैसे ही उनके साथ में हो गया, तब उसने कहा कि जब तुम राजा के पास में जाना तो इस बात को बताना उनसे। और वे सब भूल गए। फिर कुछ समय बाद राजा ने जब स्वप्न देखा और तब वो वहां पर गया। खुदा का कलाम बता रहा है, ये सारी बातें वहां पर लिखा हुआ है। अगर आप इसके 41वां अध्याय उसके 38 पद को पढ़ें। इसलिए फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, हाँ, जी पढ़ें। क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा ये है, हाँ, जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता अब है। वही व्यक्ति जिसने उसे जेल खाने में, बहुत सी बातें, हम सारी बातें बताने नहीं चाहते, आप पढ़िएगा 37वें अध्याय से पढ़ना शुरू कीजिएगा और उसके 41, 42, 43 अध्याय को पढ़ते रहिएगा 45वें अध्याय तक। और जब आप पढ़ेंगे तो पूरी कथा, पूरी कहानी आपको इनकी मिलने पाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर चाहता क्या है। वो चाहता है, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये गवाही दे रहा है, बता रहा है, कह रहा है, क्या कह रहा है जी। क्या हमको ऐसा पुरुष क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा ये है, जैसा ये यूसुफ है, जिसमें परमेश्वर का आत्मा जिसमें रहता परमेश्वर है, का आत्मा रहता है, मिल सकता क्या है। मिल सकता है? कोई ऐसा व्यक्ति है? वो इस बात को उसने परखा, उसको जाना। बाइबल बताती है कि उसने सारी चीजों का अधिकार उसको दे दिया। यूसुफ सारी चीजों का अधिकार, यहां तक के अपनी बीवी को छोड़ सारे देश का अधिकारी उसको बना दिया। उस देश का वो प्रधानमंत्री हो गया, जो बंधुआई में गया था, जो बिक करके गया था, जो किसी भी प्रकार से किसी योग्य ना था, पर मालूम है परमेश्वर ने उसको योग्य बना दिया, क्योंकि वो बुराई से भागता रहा। उसने धर्म और मेल और प्रेम का पीछा किया। वो धीरज से परमेश्वर की बाट जोता रहा। और जब हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर का आत्मा हमारी मदद करेगा, हमारी सहायता करेगा और हमको बरकतों से भरेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप बरकतों से भर जाए, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन में कार्य करे, तो हमें ऐसा ही करना है। यूसुफ की तरह इस बात को करना है। हमें अपने आप को बचा के रखना है, परमेश्वर के लिए शुद्ध रखना है, क्योंकि खुदा का कलाम बता रहा है। अगर आप पढ़ करके देखें, पहला कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय और उसके 18वें पद को पढ़ें। व्यभिचार से बचे रहो, व्यभिचार से बचे रहो, जितने और पाप मनुष्य करता है, जितने और पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर है, वे देह के बाहर है। जितने पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर हैं, परंतु व्यभिचार करने वाला परंतु व्यभिचार करने वाला अपने ही देह के विरुद्ध पाप करता है। अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। अगर हम व्यभिचार कर रहे हैं तो हम अपनी देह के विरुद्ध पाप कर रहे हैं। व्यभिचार से बचे रहो। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर आपसे इस बात को, हमें और आपको ताकीद देना चाहता है, हमें और आपको बताना चाहता है कि हमें करना क्या है, हमें किस प्रकार से अपने जीवन को व्यतीत करना है, चलाना है। खुदा हमें और आपको बरकत देना चाहता है। पहला पत्रस उसका पहला
दूसरा अध्याय और उसका 11वां पद, पहला पद उसका। यूसुफ इस प्रकार से उसने अपने आप को संभाला और जैसा उसने, बाइबल बताती है कि वो उस देश का प्रधानमंत्री बन गया। वो अपने परिवार के लिए, अपने भाइयों के लिए, जिन भाइयों ने उसे बेचा था मालूम है, सिर्फ इसलिए कि उसने एक स्वप्न देखा और बताया अपने भाइयों, मैंने ऐसा ऐसा स्वप्न देखा है कि तुम सब मेरे सामने दंडवत कर रहे हो। और ऐसा ही होने पाया, परमेश्वर ने ऐसा ही किया। जब सारे देश में अकाल पड़ गया और इसकी सूझबूझ, इसके ज्ञान से इसने वो तमाम भंडार वहां पर तैयार कराए और तमाम अनाज वहां पर रखवाया और दुनिया के लोग वहां पर जाते थे अनाज लेने के लिए। बहुत उस देश को बहुत धनवान बनवा दिया अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से। आज्ञा, अभी आगे पढ़ रहा था आज्ञा के बारे में, पर इसको पढ़े, पहला पत्र उसका दूसरा अध्याय और उसके 11वें पद को। हाँ, हे प्रियो, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेशी अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर, और यात्री जानकर। यहाँ पर हम परदेसी और मुसाफिर हैं। हम इस देश में हम मुसाफिर हैं। यहाँ पर कुछ दिनों के लिए हम लोग आए हुए हैं, पर हमारा देश सयोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। खुदा के लोगों, हम यहाँ पर यात्री हैं, हम यहाँ पर मुसाफिर हैं। जी, यहाँ पर खुदा का कलाम बता रहा है, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उस सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है, तो आत्मा से युद्ध करती है, बचे रहो। खुदा के लोगों, हमें आपको बचने की आवश्यकता है, हमें और आपको भागने की आवश्यकता है उन अभिलाषाओं से जो सांसारिक है, उन चीजों से। हमें लगता है, हो सकता है पुरानी शराब मिल जाए तो हमें देख करके लालच आती है, नहीं ये तो बहुत पुरानी शराब है, ये तो विदेशी शराब है, ये फलानी जगह की ऐसी है, ये तो ड्रग्स बहुत महंगा वाला है, ये तो हीरोइन है, ये तो तमाम तरह से। और जाने, मैं तो हीरोइन पहले जानता ही नहीं था। मैं तो हीरोइन, जबकि हीरोइन शब्द आता था तो मैं हीरोइन, वो जो फिल्मी हीरोइन होती है, हम उस बात को सोचते थे कि हीरोइन कैसे ये हीरोइन पकड़ी गई और इतने करोड़ की। बड़ा समझ में नहीं आता था मेरे, पर जब मुझे समझ में आया हीरोइन के बारे में है कि ये हीरोइन एक तरीके का नशीला पदार्थ है। परमेश्वर के लोगों, हमें बचना है। शायद हो सकता है क्षणिक आनंद मिले इसको खाने के बाद में। बहुत से लोग हो सकता है शायद ऑनलाइन इस बात को सुने, अभी हो सकता है ना सुने, पर हो सकता है जब मैं इसको अपने चैनल पर डालूं, असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च इन इंडिया गोविंद नगर पे, जब मैं डालूं इसको, तो हो सकता है आप उसको चेक करें, देखें। आपको बचने की जरूरत है, इन नशीली चीजों से बचने की जरूरत है। ये परमेश्वर के विरुद्ध पाप है। अगर आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर के विरुद्ध पाप ना करें, तो इन सारी चीजों को छोड़ दें और परमेश्वर के योग्य काम करें। पढ़ें जी, इब्रानियों की किताब उसका 12वां अध्याय उसका 14वां पद। इब्रानियों की किताब उसका 12वां अध्याय उसका 14वां पद। जी, सबसे मेल मिलाप रखने, हमने आपको बताया था, जवानी की अभिलाषाओं से भाग, पर मेल मिलाप का पीछा कर। यहाँ पर लिखा हुआ है, सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी हो, उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई कदापि परमेश्वर को नहीं देख सकता। कोई नहीं दे सकता। हमें पवित्र होने की जरूरत है। अगर हम उस देश में जाना चाहते हैं, लिखा भाई, अगर मूर्ख भी होगा तो उस मार्ग पर चला जाएगा, वो भटकेगा नहीं। अगर हम पवित्र होंगे तो हमको जीवन के पेड़ के पास में जाने का अधिकार मिलेगा। हम में से बहुत से लोग शायद सोचते हैं, नहीं मेरा तो जीवन मेरा अधिकार है। हाँ, जीवन अधिकार है आपका। विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को यह विश्वास करना चाहिए कि वो है, परमेश्वर हमको देख रहा है, वो हमारे साथ में है, हमारे बीच में मौजूद है, हमारे अंदर मौजूद है। हमें इस बात को जानने की जरूरत है। जब मार्था से बातचीत होने लगी यीशु मसीह की, जिस समय लाजर कब्र में था, और यीशु मसीह से कहने लगी मार्था कि अगर तू यहां पर होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। वो जवान था, यूसुफ जवान मर गया, सॉरी लाजर मर गया। उसकी बहन बहुत रो रही थी, 2 बहनें थी, और उसका भाई मर गया। अब घर में कोई पुरुष नहीं। ये सब बहुत विलक रहे थे, बहुत परेशान थे। बहुत से लोग घर में सांत्वना देने के लिए आए हुए थे।
यीशु मसीह भी जब वहां पर गया, उसने भीड़ को देखा, कब्र के पास में लोग गए, चलो भाई चलते हैं, कब्र के पास चलते हैं। यीशु मसीह भी गया। जब यीशु मसीह वहां पर पहुंचा तो भीड़ को देखा, उनके अविश्वास को देखा। उससे पहले उसने बातचीत जो करी उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। उन्होंने किताब उसके 11वें अध्याय को पढ़ लीजिएगा, वहां पर ये पाया जाता है। वहां पर लिखा हुआ, यीशु मसीह से जब बातचीत होने लगी तो मार्था कहने लगी, अगर तुम यहाँ पर होता तो मेरा भाई ना मरता। यीशु मसीह ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन, कयामत और जिंदगी। उर्दू में लिखा हुआ है, कयामत और जिंदगी मैं हूं, जो मुझ पर ईमान लाता है वह मर भी जाए, जो वह अगर मर भी जाए तो भी जिंदा रहेगा, और जो जिंदा है और मुझ पर ईमान रखता है वो कभी ना मरेगा। हमें विश्वास रखने की जरूरत है। यदि पुनरुत्थान जीवन में हो, जो मुझ पर विश्वास करता है, यदि वह मर जाए और मुझ पर ईमान रखता है तो वो कभी ना मरेगा। खुदा के लोगों, आज हमें उस पर ईमान रखने की जरूरत है। हम उस पवित्रता की खोजी हूं जिसके बिना कोई भी परमेश्वर को कदापि मुंह नहीं दिखा सकता। हमें पवित्र होने की जरूरत है। दाऊद जिस पर मुंह जवान था, बिल्कुल आप सबको मालूम है, खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि उसके मुंह पर लाली छलकती थी। एक ऐसा जवान जिसके मुंह पर लाली छलक रही है, परमेश्वर ने अनुग्रह किया और उसको विजय दिलाई 9 फुट 9 इंच के आदमी से। उसके विश्वास ने, सिर्फ उसने 5 चिकने पत्थर लिए और चला गया। बहुत दिनों बाद मैं जब पढ़ रहा था बहुत सी चीजों को, तब लिखा हुआ है बाइबल में कि उसके 4 भाई और थे, गोलियत और उसके 4 भाई थे, और उसको विश्वास था कि मैं एक पत्थर से एक को मार। उसने लिया, गुफन में भरा और गुफन से गुफन को घुमा करके जब उसने मारा तो उसके माथे पर गिरा लगा और वो वहीं पर धराशायी। 9 फुट 9 इंच का। हमें विश्वास रखना है और डरना नहीं, हिम्मत रखना है। शायद हो सकता है मुसीबतें आपको घेर रही हो, आपको लग रहा है ये बहुत बड़ी मुसीबत है, ये बहुत बहुत खराब मुसीबत है, अब मैं बच नहीं सकता। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपके साथ में है। गोफन में पत्थर भरिए और विश्वास रखिए और चलाइए, परमेश्वर आपको विजय दिलाएगा। लिखा हुआ वो धराशायी हुआ, उसी के तलवार से दाऊद ने उसके सर को काट दिया। लोग भागे, जब वो गिरा तो लोग भागे, उसकी सेना भागी और दौड़ा दौड़ा के मारा गया। इस्राएली कौम ने, यहोशू की कौम ने, यहोशू के लोगों ने दौड़ा दौड़ा के मारा, शाऊल के लोगों ने दौड़ा दौड़ा के मारा। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर पर विश्वास करें। खुदा कलाम बताता है, पहला पत्रस उसका 3 अध्याय उसका 11वां पद, हमें क्या करना है? हमें व्यभिचार नहीं करना है, हमें पाप नहीं करना है, हमें उससे भागने की जरूरत है। जब ऐसा करेंगे तो परमेश्वर हमें और आपको आशीष देगा, हमें विजय दिलाएगा। अगर आपको लग रहा है कि आप पाप से बच नहीं सकते, आप नहीं, आपसे नहीं छूट रही है, सिगरेट मुझसे नहीं छूट रही है, बीड़ी मुझसे नहीं छूट रही है, चनौटी मुझसे नहीं छूट रही है, बड़ा मन लगता है कि भाई चलो घिस करके खाएं। परमेश्वर के लोगों, एक शख्स का एक्सीडेंट हुआ और वो शराब पी हुआ था। मुझे जब मैं एक शादी में था और मेरे पास में फोन आया कि फलाने व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, मैं वहां से गाड़ी लेके भागा और जल्दी से मैंने गाड़ी में डाला और डाल करके उसको हॉस्पिटल लेकर गया। मैंने उसका एक्सरे वगैरह कराया, रात में ही, करीब रात के 1-1:30 बजे गए थे और मैं उसको ले जा करके मैं हॉस्पिटल पहुंचा। उससे जाने से पहले मैंने समझ गया कि इसका पैर टूट चुका है। मुझसे कह रहा था कि मैं अब शराब नहीं पीऊंगा, अब कभी शराब नहीं पीऊंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि इसी के कारण से मेरी टांग टूटी है, शराब के कारण से मेरी टांग टूटी है। एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी पड़ी हुई थी, मैंने किसी तरह से उसको, गाड़ी को वहीं पर पड़ा रहने दिया और उसको जल्दी से लेकर के हम पहुंचे। परमेश्वर ने अनुग्रह किया। कई बार हम लोग कह तो देते हैं कि हम अब नहीं करेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे, पर फिर जब दिखती है तो हम लालच कर जाते हैं। परमेश्वर के लोगों, हिम्मत रखें, विश्वास रखें, खुदावंद पर विश्वास करें और बिल्कुल इस काम को ना करें, क्योंकि बाइबल बता रही है कि इन सारी चीजों को छोड़, वह बुराई का साथ छोड़े, वह बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे, और भलाई ही करे, वह मेल मिलाप को ढूंढे, वह मेल मिलाप को ढूंढे और
के यत्न में रहे और उसके यत्न में रहे। किसके यत्न में? मेल मिलाप के यत्न में रहे। मेल मिलाप का पीछा कर। परमेश्वर के लोगों, जैसा परमेश्वर का वचन बता रहा है कि बिना मेल के हम खुदावंद को मुंह नहीं दिखा सकते। यत्न करें, ढूंढें और उसी का पीछा करें। बल बताती है तेरी जवानी को कोई तुच्छ ना जानने पाए। हमें एक ऐसा एग्जाम्पल बनना है, एक ऐसा नमूना बनना है कि हम लोग देखें और कहें क्या बात, ऐसा होना चाहिए, ऐसा इंसान होना चाहिए। बल बता रही है कि कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर उसके आगे लिखा है पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के साथ आदर्श बन जा। हमें विश्वासियों के लिए आदर्श बनने की आवश्यकता है। हमें एक ऐसा एग्जाम्पल बनने की जरूरत है जो लोग कहें कि वास्तव में ऐसा जीवन होना चाहिए। आज परमेश्वर के नजदीक आ जाए, एग्जाम्पल बन जाए। लिखा हुआ है, बाइबल बता रही है, जवानी की अभिलाषाओं से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम, यीशु मसीह का नाम लेते हैं, उनके साथ धर्म, विश्वास, प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। और जब ऐसा करेंगे तो खुदा हमें और